ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के ही अनुसार भाग 2 में 12 घरों में सूर्य की हालत पर। अब ये 12 घरों में सूर्य की हालत का मतलब यहाँ पर एक बेसिक सी जानकारी है सूर्य की 12 भावों के अंतर्गत। किन भावों में ये ओरिजिनली नॉर्मली तरीके से देखिए 12 भावों की आम हालत है, बेसिक सी जानकारी। और सूर्य खंड नंबर 1 से सूर्य खंड नंबर 12 तक के भाव फल पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि सूर्य खंड नंबर 1 में बैठा हो तो उसका कब मंदा कब नेक असर होता है, कौन से ग्रह के साथ मिलने पर किस प्रकार के शुभ अशुभ फल होते हैं, तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप जाकर मेरे चैनल को विजिट कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो डले हुए हैं। और तो और बृहस्पति की विशेषता, बृहस्पति के गुण अवगुण और बृहस्पति के भाव फल खंड नंबर 1 से खंड नंबर 12 तक पे भी वीडियो बना चुका हूं। चंद्र पर और मंगल पर, बुध पर, राहु केतु शनि ईटीसी इत्यादि जो ये ग्रह फल होते हैं उन पर मैं वीडियो बना चुका हूं। पिछले वीडियो में सूर्य की विशेषताएं अर्थात अमीर बनने के लिए सूर्य को कैसे ठीक करें, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो आज के टॉपिक में हम सूर्य की एक बेसिक सी 12 भावों की हालत पर हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। 12 घरों में सूर्य की हालत, ये बेसिक सी जानकारी नॉर्मली कि सतयुगी राजा घर पहले का, ठीक है, सतयुगी राजा घर पहले का यानी खाना नंबर 1 में यहां पर सूर्य का रोल होगा राजा के समान, पराक्रम, अच्छे स्वभाव का, क्रोधी स्वभाव का भी होगा व्यक्ति। दाता सुखी जब 2 का हो, खाना नंबर 2 में सुखी होगा, दाता होगा, यानी अच्छे जीवन को व्यतीत करने वाला खाना नंबर 2 का सूर्य होगा। धन भंडारी स्वयं तीसरे का होगा, तीसरे घर का जो रोल होगा उसका धन भंडारी का कहा गया है सूर्यदेव को। जोड़ मरे घर 4 का हो, खाना नंबर 4 की कंडीशन। औलाद बैठेगी हरदम 5 पावे, यानी 5वें घर में औलाद के घर का संतान सुख विद्याधन में खंड नंबर 5 में सूर्य की कंडीशन होगी। ऐसे में खंड नंबर 5 में अगर सूर्य बैठा हो, साथ में अगर बुद्धि की भी स्थिति बन जाए तो यह शुभ कंडीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर ज्योतिषी व्यक्ति होता है, ज्योतिष संबंधित कार्य उसका ठीक ठाक रहते हैं। अगर खंड नंबर 1 में भी यहाँ पर सूर्य देव बैठा हो, कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध बुद्धि की भी बन गया, बुद्धि के भी दृष्टि संबंध बन गए, या सूर्य भी के साथ में बुद्धि भी बैठा हो तो ज्योतिषी होता है बड़ा। फिकर धन 6 का हो, अब यहाँ खान नंबर 6 धन शत्रु का घर भी होता है। परिवार कमी चाहे होगी 7वें घर में सूर्य की कंडीशन होने पर। राजा तपस्वी 8वें का हो, 8वें घर का तपस्वी राजा योगीराज। आयु लंबी 9 बढ़ता परिवार, यानी 9वें घर में अगर सूर्य की कंडीशन बनी हो शिव कंडीशन में, लक्ष्मी का दाता, ठीक है, भाग्य का साथ देने वाला, और परिवार आयु लक्ष्मी को सभी के लिए उन्नति प्रोसेसिंग होती है। 10वें स्वास्थ्य धन उत्तम होगा, 10वें घर में अगर शुभ कंडीशन में यहां पर बैठ गए सूर्य देवता तो स्वास्थ्य धन सभी ठीक ठाक होंगे, लेकिन लो अकॉर्डिंग लाल किताब के अनुसार। धर्म पूरा घर 11 हो, 11वां घर इनकम का रोल धार्मिक, उसका रात सुखी घर 12 हो, रात का सुखी चैन आराम खंड नंबर 12वां घर या सूर्य के अकॉर्डिंग होगा। बाप की पूरी मदद को बेटे से उम्मीद ना करो, यानी बाप की पूरी मदद को बेटे से उम्मीद ना करो। यहाँ पर क्या होगा, यानी जो व्यक्ति होगा स्वयं बाप से उम्मीद नहीं करेगा, ना ही बेटे से कमाएगा, वो स्वयं भी कमाएगा, उसे भी कमाने के लिए कहेगा वो भी कमाएगा, स्वयं भी पेट भरेगा और उसके भी बेटे को और पिता को भी देगा और बेटे को भी देगा। चाहे बाप से धन ना मिले पर बेटे को देकर जाएगा, चाहे बाप ने उसे धन नहीं दिया बाप को भी देगा, बाप को भी खिलाएगा पिलाएगा और बेटे को भी धन देकर जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर होगी, और स्वयं भी कमाएगा और उसको भी कमाने के लिए कहेगा। सूर्य दुनियावी राजा होगा, जातक के जिस्म और राज दरबार का असर होगा। खाना नंबर 1 पिता की पूरी सहायता करेगा व्यक्ति, जिसका खाना नंबर 1 में सूर्य होगा, उग्र स्वभाव का होगा, तेजस्वी होगा,
लेकिन क्या होगा, बेटे की तरफ से मदद की आशा ना करेगा, लेकिन वह क्या करेगा, पिता की पूरी सहायता करेगा, पिता को भी सहायता प्रदान करेगा, उनको खिलाएगा, लालन पालन करेगा उनका, ठीक है, और स्वयं भी खाएगा, कमाएगा, और बेटे को भी खिलाएगा और स्वयं भी खाएगा, यानी उसको भी स्वयं भी करेगा और काम करवाएगा और बेटे को भी करवाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन खान नंबर 1 में सूर्य का होगा। बाप से चाहे धन मिले ना मिले, परंतु क्या होगा, संतान अवश्य धन देकर जाएगा, यानी बाप से चाहे उम्मीद मिले ना मिले, चाहे उसको धन मिले ना मिले, लेकिन वो व्यक्ति क्या होगा, अपनी संतान के लिए धन अवश्य देकर जाएगा। राजा होगा जिसे सिवाय न्याय के और कोई संबंध धर्म आदि से ना हो, हुकूमत गर्मी की दुकानदारी, नरमी की तबीयत शुभ होगी, पर रहम से भरा हुआ व्यक्ति होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि राजा, हुक्मरान, धर्म और ईमान, कोई भी संबंध नहीं। ऐसा इंसान व्यापारी में थोड़ा सा झूठ, चुस्त चालाकी तो करेगा, यानी कहने का मतलब वो व्यक्ति चुस्ती चालाकी तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे होता है कि मुझे पैसे कमाना है। व्यक्ति क्या चाहता है, मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन अन्याय नहीं करेगा वो व्यक्ति किसी के साथ में। पहले घर का सूर्य शनि से नहीं बचता है, जो चालाकी तो करेगा ही करेगा व्यक्ति। अगर वो चालाकी, चुस्ती, झूठ नहीं बोलेगा तो रुपए पैसे कैसे कमाएगा। लेकिन उसे न्याय देने को कहा जाए ना, अर्थात ईमानदारी की बात कही जाए उससे, तो वहां पूरा न्याय करेगा, ठीक है, पूरा न्याय। अगर शासक होगा तो वो गर्म दिमाग का होगा। ये खान नंबर 1 का रोल होगा सूर्य की आम हालत पर। कोई हम फल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक बेसिक सी जानकारी ले रहे हैं 12 घरों में सूर्य की। बात करें खाना नंबर 2 में सूर्य की कंडीशन पर, मंदिर की ज्योति जो किसी मजहब के अनुसार दबी नहीं, धर्म देवता, माली हालत मध्यम स्वभाव, सतयुगी, छोटी जगह का राजा जो अपने भाग्य की शर्त नहीं करता, मगर साथियों और बच्चों संबंधियों को जरूर धनवान कर देता है व्यक्ति। खान नंबर 2 का सूर्य शुभ कंडीशन में हो, चाहे अपने आप निर्धन दरवेश क्यों ना हो, लेकिन सेवा साधन उन्नति यानी तरक्की की बुनियाद होगा। अब यहां पर क्या है, दूसरे घर का सूर्य हो तो जरूर नहीं है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मठ यानी ज्योत जलाने वाला, धर्म की ध्वजा फहराने वाला, उसको सिर्फ एक ही मतलब होता है कि धर्म के देवता के माध्यम से स्वभाव क्या होगा, स्वास्थ्य स्वभाव, उसका स्वभाव होगा सतयुगी होगा, अर्थात अपने काम, अपनी जगह का मालिक होगा, जो काम होगा उसका मालिक होगा, अपनी जगह का मालिक होगा, ईमानदारी का मालिक होगा, तबीयत में सतयुग की जगह का मालिक होगा। आज के जमाने में हर कोई व्यक्ति सिर्फ अपना मतलब निकालना जानता है, अपनी सोचता है, और दूसरे का नहीं सोचता है दूसरे के बारे में। लेकिन यहां व्यक्ति क्या होगा, यह सबके लिए सोचता है खाना नंबर 2 में जिसका सूर्य, हर परिवार के बारे में भी सोचता है। ये खाना नंबर 2 का रोल सूर्य की आम हालत का होगा। बात करें खाना नंबर 3 में सूर्य की, कि मृत्यु को रोकने तक की शक्ति वाला, कि जिससे मृत्यु भी डरे, इन्हें खुद हलवा पूरी खाए और दूसरों को भी खिलाए, पड़ोसियों तक को भी खिलाए, यानी स्वयं भी खाए और घर वालों को भी खिलाए, जो शुभ कार्य कर दिखलाएगा और झूठे को काट खाएगा। और बुद्ध जो इस घर का मालिक है खाना नंबर 3 का, और अपने जंगल को इतना घना कर देगा, सूर्य नंबर 3 की जमीन तक धूप ही ना आने पाए, मगर सूर्य की अपनी गर्मी से जंगल की यानी जंगल को ही आग तक लगने को तैयार हो गई। या तो जंगल में हरियाली हो, या बुद्ध हरे रंग की बजाय खाकी रंग के हो जाए, यानी खाकी रंग जैसे पुलिस वर्दी है, मगर ऐसा व्यक्ति यदि दूसरों को पालेगा तो स्वयं भी पलता जाएगा, और नहीं तो जलकर मर जाए। तो खान नंबर 3 में सूर्य के कंडीशन को देखे, छोटा आदमी बहस करने वाला होता है। बात करें सूर्य खान नंबर 4 की स्थिति पर, अगर हम देखें खान नंबर 4 में सूर्य का बेसिक सी जानकारी को जाने, तो राजा के घर जन्म ले या ना ले, परंतु स्वयं राजा अवश्य होगा। यानी खान नंबर 4 में अगर सूर्य होगा, चाहे वो राजा समान नैयासी जिंदगी में जिए या ना जिए, परंतु स्वयं क्या होगा, राजा अवश्य होगा, एक राजयोग की तरह। आपने चाहे जन्म से पैसा ना देखा हो व्यक्ति ने, परंतु संतान को रेशम की कीड़े की तरह, जहाँ उसने चाहे देखा नहीं देखा, लेकिन अपने बच्चों के लिए क्या करेगा, अपने संतान के लिए
पैसे खर्चने की शक्ति दे जाएगा, उनके लिए पैसे खर्च करने के लिए उन्हें पैसे देगा, उसकी दौलत रहेगी उसके बच्चों को खर्च करने के लिए देखा जाता है। माता जीवित होना चाहे या तो माता अवश्य मर जाती है, मगर बाप की तरह से हो सकता है कि माता अवश्य हो परंतु स्वयं चाल चलन वाला होगा, अगर उसका ठीक ठाक चाल चलन होगा। ऐसे में खा नंबर 4 वाला सूर्य, जिसकी भी कुंडली में खा नंबर 4 में, अगर व्यक्ति की कुंडली में खा नंबर 4 में सूर्य बैठा हो, अगर व्यक्ति अगर पराई स्त्री से संबंध रखेगा तो खा नंबर 4 में बैठा हुआ सूर्य नेगेटिव रिजल्ट देगा। यानी में अगर किसी खा नंबर 4 में सूर्य बैठा हो, उसको व्यक्ति की संतान नहीं, निसंतान है, तो ऐसे में हम आप समझ जाइए कि उसके कहीं ना कहीं उसका एफर अन्य स्त्री से उसका एफर चल रहा है। तो यहाँ पर पराई स्त्री के साथ में इसका मिलन होता है, तो ऐसे में वो निसंतान होगा अपनी खुद की स्त्री को छोड़कर। ऐसा व्यक्ति स्वयं चाहे हानि उठा ले तो को हानि नहीं करेगा। यहाँ पर यदि वहां क्या होगा, यदि पराई स्त्री के साथ रखे तो संतान ना पावे तो निसंतान व्यक्ति होगा। अगर दान देगा तो मोती दे, अगर दान देगा तो मोती देगा। बात करें सूर्य की खंड नंबर 5 की बेसिक स्थिति पर, तो मनुष्यता की शराफत और दुनियावी मर्यादा से भरा राजा जो अपने पारिवारिक खून से अपना मंदिर बना ले और जन्म से ही भाग्य का जलता दिया होगा। यानी कहने का मतलब किसी को यहाँ पर जो किसी को जलाने से ना जलेगा यानी जन्म से भाग्य का स्वामी होगा, यानी किसी को जलाने से नहीं जलेगा, अर्थात वो सबको जवाब दे सकता है। ऐसा व्यक्ति उसका भाग्य के हिसाब से वही चलेगा जैसा वो सबको जवाब देने में कारगर होगा। और आयु के साथ साथ वो धन की भी बरकत करेगा, बढ़ेगा। उसके खर्च किए हुए धन से संतान के लिए धन और अनाज रास्ते खुल जाएंगे, मालामाल हो जाएगा व्यक्ति। और मनुष्य में कोई बंदर नहीं बंधे हुए व्यक्तियों के बंदरों को आजाद करवाने का ही हामी होगा। धर्म से वजह नहीं मेरा खून, अर्थात मेरी खानदान को कोई भी आँच नहीं आना चाहिए, यह कंडीशन, बस मेरी खानदान ही सब कुछ है, ऐसा व्यक्ति खा नंबर 5 का सूर्य। बंदरों को आजाद, और मनुष्यों में कोई बंदर नहीं बंधे हुए व्यक्तियों को बंदरों को आजाद करवाने का हामी होगा। यानी किसी पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता व्यक्ति, और अपने पूरे जीवन में शराफत के साथ जीने में, शराफत के साथ इतने कमाते हुए बहुत से देखे होंगे ऐसे सरकारी कर्मचारी को देखा होगा कि उन्होंने किसी को दुखी नहीं किया, ना ही उनकी कोई बद्दुआ ली ऐसे व्यक्ति ने। यह खाना नंबर 5 की बेसिक सी जानकारी। खाना नंबर 6 में सूर्य की बेसिक जानकारी की अगर बात करें ना, आसमान तो गर्म, सूर्य की गर्मी से जमीन भी जलने लगी जिसकी आंच रात को भी ठंडी ना हुई। बेवकूफ शाह 30 मार खा। अब यहां पर खान नंबर 6 पताल का खा, छठा घर कुआ। अब यहां पर क्या होगा, छठे घर में किसी तालाब, कुआ, बावड़ी, उसके अंदर की जो मिट्टी होगी गर्म हो, जो कि रात को भी, उसकी रात को भी क्या होगी, वो ठंडी नहीं होगी, आज गर्मी ही रहेगी। बेवकूफ शाह यानी स्वयं मूर्ख, लंबी लंबी हाँकने वाला 30 मारखा की भांति। आपने 30 मारखा वाली कहानी भी सुनी होगी, बड़े बुजुर्ग कहते थे 30 मारखा। तो वो क्या है, 30 मारखा यानी बेवकूफ मूर्ख बनाने वाला लोगों, बड़ी बड़ी हाँकने वाला। मैं वहां पर गया था, मेरे इतनी प्रॉपर्टी ने, काल्पनिक एक बातें बनाकर सामने वालों को बेवकूफ बनाना। ये खा नंबर 6 के सूर्य की कंडीशन होगी। खेत में कनक के बीज जलने लगे ऐसी हालत में वही बच्चा जिसने अपने घर पानी की जगह दूध दिया और बुरा करने वाले को भी अभिशाप दिया, यानी उसके साथ में जो भी बुरा करेगा, ऐसा नरम दिली व्यक्ति रहेगा, स्वभाव अच्छा स्वभाव का रहेगा, उसके साथ में बुरा नहीं करेगा वो, लेकिन वो क्या करेगा, बुरा करने वाले को भी आशीष दी, दुआएं दी। यानी कनक करते तो यहाँ पर जिस प्रकार कनक गेहूं, खेत के जो गेहूं होते बीज जलने लगे, ईर्ष्या द्वेष करने वाले उससे भी, उसको भी क्या करेगा वो, जिसने भी अपने घर का पानी की जगह दूध दिया, यानी कहने का मतलब पानी की जगह दूध दिया। इसी तरह बुरी आदतों की वजह से भी अपनी कमाई के साधन होते हैं वो जलने लग जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष करने लग जाते हैं, इंसान कहीं नहीं टिक पाता है ऐसी कंडीशन। और इससे बचते हैं कौन है, जो आए हुए अतिथि की सेवा करता है व्यक्ति, उसकी सेवा भाव और उसकी बात को ध्यान से सुनता है, ध्यानपूर्वक सुनना,
उसकी मदद करना, ऐसा इंसान सूर्य वाला यानी अच्छे सूर्य वाला होता है। खंड नंबर 6 वाला सूर्य होता है। बेकार की बातों को सुनना, काल्पनिक बातें सुना, मूर्खता भरी कहानी, तीस मार्खा बनना, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति का सूर्य उच्च का नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज हमने लाल किताब के अनुसार भाग 2 के अंतर्गत सूर्य खंड नंबर 1 से खंड नंबर 6 तक की बेसिक इंफॉर्मेशन पर चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम सूर्य खंड नंबर 7 से 12 तक की बेसिक जानकारी पर हम चर्चा करेंगे आम हालत पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।